विधानसभा तक पहुंच गए जेन-ज़ी प्रदर्शनकारी। आखिर जेन-ज़ीज ने पुलिस की लाठीचार्ज से बचने के लिए कैसे राष्ट्रगान गाना शुरू कर दिया। पुलिस ने वाटर कैनन छोड़ी, पानी की बौछारें छोड़ी, तो जेन-ज़ी छात्र प्रदर्शनकारी कैसे नाचने लगे। दोस्तों, एक बार फिर से देश के एक हिस्से में प्रदर्शनकारी जेन-ज़ी अपने आंदोलन और अपनी मांगों को लेकर मुखर हैं और इस बार यह है झारखंड का रांची। दोस्तों, आप जानते हैं झारखंड के रांची में पिछले 17 दिनों से लगातार आंदोलन चल रहा है। दोस्तों, अनशन भी लगातार वहां पर छात्रों का जारी है। इस बीच आज विधानसभा घेराव का पहले से ही कार्यक्रम था और एक घेराव काफी हद तक जो प्रदर्शनकारी जेन-ज़ी छात्र थे उन्होंने सफलतापूर्वक करके दिखा दिया। दोस्तों, दिल्ली में जो संसद घेराव हुआ था उससे ये वाला घेराव कैसे अलग है ये तो मैं आपको बताऊंगी ही, और इन दोनों में क्या समानताएं हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं दोस्तों कि झारखंड के रांची में जिस तरह से प्रदर्शनकारियों का गुस्सा सड़क पर फूटा, उन्हें कोई नहीं रोक पाया। यहाँ भी आप देखिए पुलिस की मौजूदगी थी, यहाँ भी कांटे लगाए गए थे बैरिकेड के आगे, लेकिन ना तो बैरिकेड रोक पाई उनको, प्रदर्शनकारी छात्रों को, ना पुलिस का लाठीचार्ज रोक पाया और ना ही वाटर कैनन का। हालत यहाँ तक आ गई दोस्तों कि पुलिस ने छात्रों पर टीयर गैस भी छोड़ दी। आप सोचिए, जिस देश में सबसे ज्यादा युवा हैं, उस देश के युवा नौकरी में हो रही अनियमितता को लेकर सवाल पूछ रहे हैं, तो उनके आंसू निकालने के लिए उन पर टीयर गैस छोड़ी जा रही है। छात्रों का जो विधानसभा मार्च था बेहद सफल रहा दोस्तों। अभी भी ये विधानसभा मार्च जारी है। इनफैक्ट आप देखिए विधानसभा के गेट तक पहुंच गए हैं छात्र। जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं, इधर पुलिस है, बैरिकेड है और उधर छात्र हैं। मतलब अब अगर ये बैरिकेड भी टूट गया तो प्रदर्शनकारी छात्र जो है विधानसभा के अंदर तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों, इसके अलावा देवेंद्र नाथ महतो, जिनके अनशन का आज 9वां दिन है, उनकी हालत लगातार बिगड़ रही है। दोस्तों, 9 दिन से वो भूखे हैं, आप सोचिए। दोस्तों, उसके बावजूद भी आज भी उनका अनशन जारी है और वो मार्च में भी शामिल हुए हैं और उन्होंने कहा है कि उनकी सेहत खराब है, लेकिन उनकी सेहत से ज्यादा युवाओं की जो मांगे हैं, उनका जो भविष्य है वो ज्यादा जरूरी है। मेरा तबीयत से ज्यादा दर्दनाक यहाँ के छात्रों का भविष्य बेचा जा रहा है, वो बड़ा दर्द है। मेरा तबीयत खराब से ज्यादा बड़ा दर्द है। दोस्तों, प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए झारखंड पुलिस ने कटीले तारे बिछाई थी, लेकिन ये बाढ़ भी किसी काम नहीं आई। उनके लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन वाटर कैनन का भी खूब यहाँ पर लुत्फ उठाते दिखे छात्र। देखिए, इधर वाटर कैनन बरस रही है और छात्र डांस कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, बंदर भी आ गया जंतर मंतर वाला यहाँ। दोस्तों, ये बंदर भी मजाक उड़ा रहा है झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार का, ये कहते हुए कि क्या आप चाहते हैं कि छात्र वापस जंगल में चले जाएं? दोस्तों, झारखंड में सरकारी भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों का जो आंदोलन है वो लगातार जारी है। पहले से ही कार्यक्रम था 10 अगस्त को विधानसभा घेराव का, जो कि काफी सफलतापूर्व प्रदर्शनकारियों ने करके दिखा दिया। दोस्तों, दिलचस्पी है कि इस विधानसभा घेराव को सीजेपी ने, कॉकरोच जनता पार्टी ने भी पूरा समर्थन दिया है। सीजेपी ने अपने बकायदा डेलीगेशन को भी यहाँ भेजा था। नेहा बोरा भी यहाँ पर आई थी, अभिजीत दीपके ने भी इसका समर्थन किया था। लेकिन झारखंड के ये छात्र अपने स्तर पर यह आंदोलन पिछले 17 दिनों से अपने कंधों पर उठाए हुए हैं। हालांकि सरकार से बातचीत भी हुई थी, लेकिन बातचीत बेनतीजा निकली। दोनों ही पक्ष की अपनी अपनी बातें हैं। दोस्तों, सरकार का दावा है कि छात्रों की 98% मांगे जो है वो मान ली गई हैं, लेकिन स्टूडेंट्स इस दावे को स्वीकार नहीं कर रहे। उनका दावा है कि सबसे बड़ा विवाद JSSC मतलब झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन CGL परीक्षा रद्द करने और पूरे मामले की CBI जांच को लेकर था, और इसे लेकर अभी तक जो सरकार है उसने कोई बड़ी बात यहां पर नहीं बोली है। हालांकि दोस्तों, प्रदर्शनकारियों, आंदोलनकारियों और सरकार के बीच जो बातचीत हुई थी उसमें 14वें JPSC यानी कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने और एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बैठाने की मांग पर सहमति बन गई थी। लेकिन दोस्तों, आंदोलनकारियों का साफ तौर पर कहना है कि स्टूडेंट्स परीक्षाओं की जांच CBI से कराने की मांग पर अड़े हुए हैं और CBI जांच तो आपको करवानी पड़ेगी। दोस्तों, इस बीच राजनीति भी इस पूरे मामले में हो रही है। जब जंतर मंतर पर हुई है तो वहां तो होगी ही। यहाँ जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहा था तो बीजेपी चुप थी। वहां क्योंकि झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है तो बीजेपी एग्रेसिव हो गई है। बीजेपी के सारे MLA पहुंच गए हेमंत सोरेन के घर के बाहर, मतलब मुख्यमंत्री आवास के बाहर, और वहां जबरदस्त प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ मैं एक चीज और आपको बता दूं दोस्तों कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो 20 जुलाई को दिल्ली में हुई, झारखंड में नहीं हो रही हैं। जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, दिल्ली में तमाम प्रदर्शनकारियों की शिकायत थी कि जब संसद मार्च हुआ था तो बहुत सारे पुलिस वालों ने अपनी नेम प्लेट हटाई हुई थी। यहाँ झारखंड में ऐसा नहीं है। पुलिस वालों ने भले ही लाठीचार्ज किया हो, वाटर कैनन छोड़ी हो, लेकिन किसी की भी नेम प्लेट नहीं हटी है। इनफैक्ट तब तक लाठीचार्ज नहीं हुआ जब तक प्रदर्शनकारी विधानसभा के गेट तक नहीं आ गए। प्रदर्शनकारियों के लिए पुलिस ने पहले बकायदा बयान भी जारी किया कि प्रदर्शनकारी शांति से आएंगे, हम किसी भी तरह का बल प्रयोग नहीं करेंगे।
क्योंकि ये उनका डेमोक्रेटिक राइट है। आगे अगर कुछ होता है तो हम देखेंगे। घेराव को रोकने की जो है तैयारी नहीं करी गई है। किसी भी वायलेंट सिचुएशन या फिर कोई अगर रकस क्रिएट करने का प्रयास करता है तो उसके हिसाब से तैयारी की गई है। स्टूडेंट्स जो है पीसफुली आएंगे, पुलिस भी पीसफुल रहेगी, जो बाकी जो हमारी टीम्स हैं वो भी पीसफुल तरीके से उनको डील किया जाएगा, किसी को कोई इनकन्वीनियंस नहीं कॉज करी जाएगी। हालांकि उसमें से अगर कुछ अनरूली एलिमेंट्स रकस क्रिएट करने का प्रयास करते हैं तो उसके लिए जो है हमारी जो इनर लेयर बैरिकेडिंग है जो या फिर जो फोर्स डिप्लॉयमेंट है वो उस हिसाब से करा गया है ताकि हर कंटिजेंसी से पुलिस के द्वारा डील किया जा सके। स्टूडेंट्स ने भी खुद बोला है, रिफॉर्म मंच के द्वारा भी ये बोला गया है कि हम पीसफुल रहेंगे और उनके द्वारा ये भी बोला गया कि हम एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस का एक्टिव सपोर्ट करेंगे अगर कोई ऐसे रकस क्रिएट करता है, वायलेंस करता है या कोई भी ऐसा आदमी जो उनके प्रोटेस्ट को ख़राब कर सकता है, उसमें वो लोग पुलिस का सहयोग। देखिए काफ़ी बड़ा एरिया है, मल्टीपल लेयर्स की सुरक्षा व्यवस्था है। जहाँ तक स्टूडेंट्स आएंगे वहाँ तक फोर्सेस को भी ब्रीफ किया गया है, किसी स्टूडेंट को परेशान नहीं करना है। बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट जो है वो थोड़ी हैवी डिप्लॉयमेंट करी गई है और जो बैरिकेडिंग है बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट जहाँ स्टूडेंट्स नहीं आ रहे हैं, जहाँ स्टूडेंट्स के द्वारा भी बोला गया कि हम वहाँ नहीं जाएंगे, तो वहाँ पर हैवी बैरिकेडिंग करी गई है ताकि किसी भी वायलेंट अनरूली एलिमेंट को अकॉर्डिंगली डील किया जा सके। दोस्तों आप जरा देखिए यहाँ पर भीड़ कितनी जबरदस्त है, मतलब कितने बड़े लेवल पर यहाँ पर आंदोलनकारी युवा आए हुए हैं और उनको तितर बितर करने के लिए पुलिस ने यहाँ पर लाठीचार्ज भी किया है। दोस्तों देखिए यहाँ पर लाठीचार्ज बकायदा किया जा रहा है और उस तरफ भीड़ आप देखिए, मतलब पुलिस वालों की संख्या तो बहुत ही कम है, भीड़ की संख्या काफी ज्यादा है। वही छात्रों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती प्रोटेस्ट जारी रहेगा। ये अब आर पार की लड़ाई हो गई है। कोई बात नहीं, सरकार का जो काम है सरकार कर रही है, मेरा काम है शांतिपूर्ण प्रदर्शन से आवाज पहुंचाना। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। जिस प्रकार जंतर मंतर में हम लोग डट के एक छात्र एकजुट होके उनसे इस्तीफा लिए, इनसे भी काम करवा लेंगे। हम लोग गांधीवादी तरीका को अपनाए, हम लोग गांधीवादी तरीका से ही चलेंगे। हम लोग का आज 16वां दिन है, लेकिन सरकार को शर्म आनी चाहिए। आज 17वां दिन हो गया, सरकार को शर्म आनी चाहिए। सरकार के कान में आज तो जू तक नहीं रहेगा। हम लोग का जो मांग है, कल पता चला कि आधा मांग को मान लिया है और आधा बाकी है, लेकिन जो मेन चीज है सीबीआई जांच और सीजीएल को रद्द करना, वो काम नहीं कर रहा है। देखिए बताते हैं, हम लोग गरीब लोग हैं, हम लोग जेपीएससी जैसे बड़े बड़े परीक्षाओं की तैयारी नहीं कर पाते पैसों के अभाव में, और जो जेएसएससी सीजीएल था उसे हम लोग घर बैठे कर सकते थे, लेकिन उसका आधा से ज़्यादा कहें तो 90% सीट को बेच दिया। और जब अभय तिवारी ने ये चीज़ माना कि 50-50, 60-60 लाख में, 20-20 लाख में सीट को बेचे, इसके बाद भी सरकार का कहना है कि नहीं पेपर लीक ही नहीं हुआ। हमारे एक माननीय मंत्री है इरफान अंसारी जी, वो कहते हैं कि पेपर लीक ही नहीं हुआ। हमारे पास हजार ऐसे सबूत है जो ये दर्शाता है कि पेपर लीक हुआ, लेकिन उन लोग को शर्म नहीं आता इस बात को कहने में। हम लोग गांधीवादी तरीका से आए हैं, हम लोग गांधीवादी तरीका से ही सरकार को बैकफुट पर लाएंगे। अभी सरकार के पास कोई जवाब नहीं बचा है कि स्टूडेंटों को क्या जवाब दें। जी, भले हम लोगों को यहाँ सरकार ने रोक दिया है, हम लोग कोई आतंकवादी नहीं है, हमारे हौसले को वो नहीं रोक सकती है। जिस तरह से हम लोग 16 दिनों से खड़े हैं, उसी तरह से हम लोग तब तक खड़े रहेंगे जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है। हमने कोई आपसे धन दौलत महल सत्ता नहीं मांगा है, हमने अपने अधिकार मांगे हैं, जो अधिकार हमको संविधान ने दिया है। जेएसएससी सीजीएल को आपको रद्द करना होगा, सीबीआई जांच करना होगा तो करना होगा। यहाँ भी अगर आप प्रदर्शन में देखें दोस्तों, तो हाथ में लोगों के तिरंगा दिखाई देगा। इस तिरंगे ने जैसे जंतर मंतर के बाद पूरे देश के युवाओं में एक उम्मीद पैदा कर दी है। एक उम्मीद की अभी नहीं तो कभी नहीं, एक उम्मीद की अब अगर शिक्षा पर बात नहीं होगी तो कब होगी। और इसमें कोई दो राय नहीं कि जितना हल्का जंतर मंतर के आंदोलन को केंद्र की मोदी सरकार ने लिया, उतना ही हल्का हेमंत सोरेन की सरकार ने रांची के इस आंदोलन को लिया है। मतलब हेमंत सोरेन को बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि झारखंड की पूरी पॉलिटिक्स बदलने वाली है इस आंदोलन की वजह से। और ये बहुत अच्छा है दोस्तों। पॉलिटिक्स में अगर छात्रों की बात नहीं होगी दोस्तों, पॉलिटिक्स में अगर युवाओं की चिंताओं के बारे में बात नहीं होगी, तो फिर बस युवा खाली भीड़ थोड़ी ही है कि लाइन में लगकर आपकी कभी भी कोई भी अस्मिता का मुद्दा उठा देता है, कभी कोई हिंदू अस्मिता का मुद्दा उठा देता है, कभी कोई आदिवासी अस्मिता का मुद्दा उठा देता है। लेकिन यहाँ जो छात्रों की डिमांड है बहुत जायज डिमांड है। और रांची का ये आंदोलन अगर आप शुरुआत से देखें
तो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से छात्रों ने यहाँ पर चलाया। दोस्तों रांची की एक वीडियो में देख रही थी, छात्र बता रहे थे कि वहां से बहुत से ऐसे छात्र आंदोलनकारी थे जिन्होंने कभी पिज्जा देखा भी नहीं था, खाना तो बहुत दूर की बात है। तो जब देश भर से लोगों ने वहां पिज्जा भेजा तब उन लोगों ने पहली बार पिज्जा देखा। बहुताया छात्र जो वहां प्रदर्शन में शामिल हैं वो दिन में स्विगी जोमेटो में काम करते हैं, शाम को वो पढ़ाई करते हैं। मतलब आप सोचिए कि एक लड़का अपनी पूरी जवानी खपा देता है और बाद में उसे पता चलता है कि जिस नौकरी के लिए तैयारी वो कर रहा था, परीक्षा के लिए तैयारी वो कर रहा था, उसकी तो बोलियां लग रही हैं, वो तो पहले ही बिकी जा चुकी है। एक गरीब आदमी के पास दोस्तों सरकारी नौकरी के भरोसे के अलावा होता क्या है? अगर वो भी उससे ले लिया जाए तो शासन प्रशासन सरकार से वो क्या उम्मीद करेगा? दोस्तों सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता एक बहुत बड़ा इशू है और वो राष्ट्रीय इशू है। वो जिस भी सरकार के खिलाफ अगर किसी राज्य सरकार में उठेगा वो उस सरकार के तो हाथ जलाएगा ही जलाएगा, बल्कि देश भर के युवाओं में एक उम्मीद पैदा करेगा। हो सकता है कल को कर्नाटक में ये मामला शुरू हो जाए, हो सकता है कल को यूपी में मामला शुरू हो जाए। प्रयागराज में राहुल गांधी के छात्रों की गूंज में इतनी बड़ी भीड़ अगर छात्रों की आई तो क्यों आई? क्योंकि प्रयागराज, पटना ये वो शहर है जो पेपर लीक से प्रभावित है। कैसे दिल्ली में लाठियां बरसी और बिहार में इतने बड़े लेवल पर छात्र सड़क पर उतर आए? क्योंकि ये एक राष्ट्रीय समस्या है, देशव्यापी समस्या है। दोस्तों अगर कोई भी पार्टी ये सोचती है कि वो झारखंड में प्रोटेस्ट अगर हो गया तो वो जंतर मंतर को उससे एक तरह से इक्वल कर लेगी, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आप इस मुद्दे को किस तरह से लेते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब।